हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। आलेख विधि से निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल कीजिए। और यहाँ पर हमें कुछ प्रतिबंध दिए गए हैं, 1 2 3 4 और ये 5 तो प्रतिबंध है। और फिर हमें यहाँ उद्देश्य फलन दिया हुआ है जिसका हमें अधिकतमीकरण करना है, z बराबर x1 प्लस 1/2 x2। तो ये रैखिक प्रोग्रामन की समस्या है। इसमें हमें z का अधिकतम मान ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार से हल किया जाएगा इस बात पर चर्चा करने वाले हैं बच्चों। तो पहला हमारा काम क्या होगा? पहला हमारा काम होगा यहाँ पर असमीका को हल करना, ये हमारा पहला काम होगा। उसके बाद सुसंगत क्षेत्र प्राप्त करना। तो सुसंगत क्षेत्र जो भी यहाँ पर मिलेगा हमें सुसंगत क्षेत्र प्राप्त करना। उसके बाद कोणीय बिंदु कोणीय बिंदु से सारणी बनाना। कोणीय बिंदु से सारणी तैयार करना, ये कुछ हमारे काम होंगे। ये हमारा क्रियाविधि हो गई इस प्रश्न को हल करने के लिए। अब हम सबसे पहले अधिकतम जिसका मान ज्ञात करना है उसे लिख लेते हैं, जो हमारा उद्देश्य फलन होगा z बराबर। तो यहाँ पर हमें z बराबर दिया है, ये x1 प्लस 1/2 x2, और हमें इसका अधिकतम मान ज्ञात करना है। अधिकतम मान ज्ञात करना है। अब हम यहां से लिखेंगे पहला, जो कि हमें प्रतिबंध दिया गया है। तो पहला प्रतिबंध देखिए ये है, इसको लिख लेता हूं मैं, 3x1 प्लस 2x2। 3x1 प्लस का 2x2, और ये छोटा है किससे या बराबर है किससे, 12 से, के हल क्षेत्र के लिए, के हल क्षेत्र के लिए इसके हल क्षेत्र के लिए हम इसको हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके संगत क्या बनाएंगे, समीकरण। तो हम यहाँ लिखेंगे संगत समीकरण। संगत समीकरण क्या बनेगी, 3x1 प्लस का 2x2 और बराबर कितना हो जाएगा, 12। इसे हम समीकरण 1 बना लेंगे। उसके बाद इस पर बिंदु लेंगे। तो इस पर बिंदु ले लेते हैं। अगर हम इस पर बिंदु की बात करेंगे तो x1 का मान 0 रखिए आप। यदि x1 का मान आपने 0 रखा तो x2 का मान 6 आ जाएगा। तथा यदि x2 का मान 0 रखा तो इसका मान 4 आ जाएगा। तो 4,0 है। उसके बाद ये मूल बिंदु को असमीका संतुष्ट करती है, लिख लेते हैं। असमीका असमीका मूल बिंदु 0 0 को संतुष्ट करती है। संतुष्ट करती है क्योंकि 0 सदैव 12 से कम होगा। अब हम इसका दूसरा प्रतिबंध लिख लेते हैं, जो कितना है, जो है 5x1 छोटा या बराबर है किससे, 1 से। ठीक है ना, यही है, 5x1 छोटा या बराबर है 1 से, के हल क्षेत्र के लिए, के हल क्षेत्र के लिए, के लिए इसके हल क्षेत्र के लिए सबसे पहले संगत समीकरण बनेगी। तो संगत समीकरण, इसके संगत समीकरण क्या होगा, 5x1 बराबर 1, या या x1 बराबर 1/5। 1/5। तो अब इस पर बिंदु लेने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि x1 का मान हर बार कितना आएगा, 1/5 ही आएगा। उसके बाद हम लिख लेते हैं असमीका। असमीका असमीका मूल बिंदु 0 0 को संतुष्ट करती है।
संतुष्ट करती है। ये हमने दूसरा लिख लिया। अब तीसरा लिख लेते हैं। जो तीसरा प्रतिबंध हमें दिया गया है, तो यहां से लिखते हैं इसका तीसरा प्रतिबंध। तीसरा प्रतिबंध है x1 प्लस x2। देख लेते हैं एक बार। x1 प्लस x2 बड़ा या बराबर है 8 के। x1 प्लस x2 बड़ा या बराबर है 8 के हल क्षेत्र के लिए, हल क्षेत्र के लिए। तो इसका जब हल क्षेत्र निकालने हैं तो इसके संगत पहले समीकरण बनेगी। तो इसके संगत समीकरण, संगत समीकरण क्या बनेगी? ये होगी x1 प्लस x2 बराबर कितना होगा? 8। ठीक है, तो ये बन जाएगी आपके। इसके हम समीकरण अभी तक कितनी बनाई है हमने? 1, इसे दे देते हैं 2 और इसे नाम दे देते हैं 3। ये 3 समीकरण बना ली। अब इस पर बिंदु ले लेते हैं। तो इस पर लेते हैं बिंदु। पहला बिंदु, यदि x1 का मान 0 रखा तो x2 का मान 8 आएगा, तथा यदि x2 का मान 0 रखा तो x1 का मान 8 आएगा। ये तो बिंदु हो गए। अब ये मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं करती, देखो, क्योंकि 0 कभी भी 8 से बड़ा नहीं होता है। तो यहाँ लिख लेंगे अब कि मूल बिंदु 0, 0 को असमीका संतुष्ट नहीं करती है, नहीं करती है। ये हमने लिख लिया। अभी और भी अवरोध बचे हैं। अब देखते हैं चौथे नंबर पर हमें दिया गया है -x1 प्लस का x2, और ये बड़ा या बराबर है किससे? 12 से, के हल क्षेत्र के लिए, के हल क्षेत्र के लिए। देखो, इसके हल क्षेत्र के लिए क्या होगा? सबसे पहले संगत समीकरण बनाएंगे। संगत समीकरण, तो संगत समीकरण क्या बनेगी? माइनस का x1 प्लस का x2 और बराबर कितना होगा? 12 के। इसे हम बना देंगे समीकरण 4। अब इस पर बिंदु ले लेते हैं। तो ये होगा बिंदु, पहला बिंदु। यदि x1 का मान 0 रखा तो x2 का मान कितना होगा? 12। उसके बाद तथा यहाँ पर आप मान रख सकते हो x1 का मान, x2 का मान 0। यदि आपने x2 का मान 0 रखा तो इसका मान कितना आ जाएगा? -12। ठीक है, तो -12 तो ठीक लगेगा नहीं। और कोई मान रख लेते हैं इसका। जैसे मान लीजिए x2 का मान आपने थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बच्चों 4 रख लिया। ठीक है, 4 या 5 या 6 रख लो। ठीक है ना, एक और लिख लेता हूँ मैं, तो थोड़ा मान हमारा धनात्मक की ओर आ जाए, ज़्यादा अच्छा है। यदि x2 का मान आपने कितना रखा? अच्छा, तो इसका मान -6 आ जाएगा। तो -6, 6 भी एक इसका बिंदु हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं ये मूल बिंदु 0, 0 को संतुष्ट करती है या नहीं करती है। तो यदि हमने 0, 0 रखा तो 0 कभी 12 से बड़ा नहीं होता है, अर्थात 0, 0 को असमीका संतुष्ट नहीं करती है, नहीं करती है। अब पांचवा अवरोध भी लिखना पड़ेगा। पांचवा अवरोध क्या है हमारे पास? पांचवा अवरोध है x1 और x2 दोनों ही 0 से बड़े हैं का हल क्षेत्र प्रथम चतुर्थांश में होता है। प्रथम को एक बार और लिख लेते हैं। इसका हल क्षेत्र कहाँ मिलेगा आपको? प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में
होता है, होता है। अब हम एक चित्र यहाँ पर बना लेते हैं प्रश्न से संबंधित। ये हमने यहाँ पर एक चित्र बना लिया। ये हमारे पास हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा x2। बिंदु हमें कहाँ तक जाना है? 12 तक। दो दो का अंतर ले लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12। यहाँ भी यही करते हैं। ये हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब एक एक करके सभी बिंदुओं को हम यहाँ पर लिखते हैं। पहला बिंदु क्या था हमारे पास? देखते हैं। पहला बिंदु था 0,6 और 6,0। 0,6 देखिए तो 2, 4, 6 यहाँ पर होगा 0,6। ये 0,6 हुआ। और क्या था? 0,6 के बाद 4,0, तो ये है 4,0। ये हम इसको मिलाती हुई एक रेखा यहाँ पर खींच सकते हैं, जो असमीका के रूप में हम लिख सकते हैं इसको। ये लिख दिया मैंने। तो ये क्या थी? ये थी 3x1 प्लस का 2x2 और ये छोटा या बराबर है किससे? 12 से। ये थी। अब देखते हैं दूसरी पर क्या था। दूसरी पर x1 बराबर 1/5 है। तो x1 बराबर 1/5 कहाँ मिलेगा? देखिए x1 बराबर 1/5। तो ये हमने 2 का अंतर लिया है, तो 1/5 यहाँ पर कहीं पर मिल जाएगा x1 का मान। ठीक है ना? ये यहाँ से कहीं से ले लेता हूँ मैं इसको। तो ये जो मान होगा हमारा, ये मान होगा x1 या 5x1 छोटा है या बराबर है किससे? 1 से। ये लिख लिया हमने। उसके बाद तीसरे पर देखिए बिंदु क्या था। तो तीसरे पर बिंदु है हमारे पास 0,880। 0,880। तो एक बिंदु तो ये मिल गया हमें, जो क्या है 0,8 और उसके बाद 2, 4, 6, 8। एक बिंदु ये मिल गया। तो इसे भी हम मिला देते हैं यहाँ से। ये हो जाएगा हमारे पास x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 ये बड़ा है या बराबर है किसके? 8 के। ये बना दिया हमने। इसको हम इस प्रकार से आगे भी लिख सकते हैं। उसके बाद अंत में देखिए एक और है हमारे पास, उसको भी लिख लेते हैं। उस पर बिंदु क्या है? उस पर बिंदु सबसे पहले है 0,12। तो 0,12 कहाँ मिलेगा? पहले ये देख लेते हैं। 0,12 तो 2, 4, 6, 8, 10, 12। ये बिंदु है हमारे पास 0,12। ठीक है बच्चों, ये 0,8 लिखा नहीं, थोड़ी जगह की कमी है। आप चाहो तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 0,8। ठीक है, तो 0,12 हो गया। दूसरा बिंदु देखें हमें कहाँ मिलेगा। तो दूसरा बिंदु अगर आप ध्यान से देखें तो ये बिंदु हमने लिया है -12। या तो x का मान हम -12 लें या फिर x का मान हम -6,6 ले लें। ठीक है ना? कोई सा भी एक बिंदु हमें इधर से लेना पड़ेगा। तो मैं इसको इस प्रकार से लिख लेता हूँ। देखिए 0,12 को हमें यहाँ से, तो x का मान है 2, 4, 6, 8, 10 और यहाँ पर कहीं पर हम इसको 12 ले लेते हैं। तो इसको मिलाती हुई एक रेखा खींची जाएगी। ठीक है, ये रेखा कुछ इस प्रकार से होगी। ये आ गई, ये भी मैंने खींच दी है। तो ये क्या थी? ये थी माइनस का x1 प्लस का x2 और बड़ा या बराबर था किससे? 12 से। ये रेखाओं को भी इस प्रकार से आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब आप देखिएगा कि यहाँ पर हमारे पास कौन संतुष्ट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले मैं इसको इस प्रकार से समझाता हूँ आपको। देखिएगा बच्चों और ध्यान से देखिएगा इसको। सबसे पहले हमारे पास था 3x प्लस 2x2। इस रेखा को देखिएगा, जो 1 नंबर वाला हमारा समीकरण था। ये संतुष्ट करती है मूल बिंदु को। इसका अर्थ यह हुआ कि इसका उत्तर किधर आएगा? मूल बिंदु की ओर इसका उत्तर आएगा। हमें चतुर्थांश तो पहला ही रखना है ना, क्योंकि ये हमारे पास स्पष्ट रूप से है पांचवा जो प्रतिबंध है x1 x2 का मान 0 या 0 से अधिक है। इसका अर्थ हुआ कि पहले चतुर्थांश में आपको सारा उत्तर देना है। तो इसका उत्तर तो नीचे आ गया। ये समझ में आ गया आपके। अब देखते हैं दूसरा प्रतिबंध। तो दूसरी जो रेखा है 5x1 छोटा या बराबर है 1 से, ये भी मूल बिंदु को संतुष्ट करती है। इसका तात्पर्य हमारा ये है कि इसका उत्तर किधर आएगा? इसका उत्तर इधर आएगा बच्चों।
मूल बिंदु की ओर। तीसरी असमीका देखते हैं, x1 प्लस x2 बड़ा या बराबर है 8 से। ये क्या कर रही है, संतुष्ट नहीं कर रही है मूल बिंदु को, तो इसका उत्तर किधर आएगा, इसका उत्तर आएगा इधर। अब यहां भी हो सकता है इसका उत्तर। उसके बाद देखिए अगली जो असमीका है ये भी मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं करती है, तो इसका उत्तर किधर आएगा। अगर आप देखें तो मूल बिंदु इसके इधर है और ये संतुष्ट नहीं करती है, तो इसका उत्तर किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा बच्चों। तो आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर कोई भी उभयनिष्ठ हल क्षेत्र हमें नहीं मिल रहा है, तो हम लिखेंगे कि आलेख से आलेख आलेख से उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ हल क्षेत्र उभयनिष्ठ हल क्षेत्र विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है। इसलिए z बराबर कितना था हमारे पास, x1 प्लस 1/2 x2 का अधिकतम मान भी विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है। क्योंकि यदि हल क्षेत्र विद्यमान नहीं होगा तो फिर हम कोणीय बिंदु नहीं निकाल पाएंगे, और कोणीय बिंदु नहीं निकाल पाएंगे तो फिर उसका अधिकतम मान भी ज्ञात नहीं कर सकते हैं बच्चों। आशा करता हूं प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।